बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तुम इंग्लैंड के कपड़े और इटली के जूते पहनकर बात करोगे तो कोई शख्स भी तुम्हारी बात पर इतबार नहीं करेगा। नाज़रीन, ये वो मशहूर अल्फाज और जुमले थे जो भारत के एक मशहूर सियासतदान, कामयाब वकील और बिजनेस टाइकून ने अपने बेटे को सियासत में जाने से पहले कहे। जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता। अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है तो ज़रूर उनके नाम से वाकिफ होगा कि उन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर कितना किरदार अदा किया। भारत हमारा मुखालिफ मुल्क से ही, लेकिन बहरहाल उनके लिए ये एक काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त नाम है। तो उनके वालिद चाहते थे कि ये मेरी तरह एक कामयाब वकील बने, लेकिन बेटा क्योंकि बाहर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आया था, तो इसलिए उसके नज़रियात ऐसे थे कि मैं गरीबों के लिए काम करूं, मसावात के लिए काम करूं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूं। तो वालिद ने एक दिन यूं किया कि जवाहरलाल नेहरू के कमरे से बाहर से मंगवाए हुए इम्पोर्टेड कालीन उठा लिए, उनके सिगार जो है वो भी उठवा लिए कमरे से, और उनके जो इंग्लैंड से जूते आए थे और जो कपड़े आए थे वो भी उठवा लिए। तो वो बड़े परेशान हुए कि बाबा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम इंग्लैंड के कपड़े और इटली के जूते पहनकर गरीबों की बात करोगे तो कोई शख्स भी तुम्हारी बात पर यकीन करने वाला नहीं होगा। और मैं तुम्हें बार बार रोकता रहा हूं इस वजह से कि सियासत चीज ही ऐसी है, इसमें जेल भी काटनी पड़ती है, इसके अंदर लोगों के ताने और तीरों की तरह तेज जुमले भी सहने पड़ते हैं, इसके अंदर 2 वक्त की रोटी पर भी गुजारा करना पड़ता है। तो नाजरीन, इस कहानी को बयान करने का मकसद ये था कि हमारी नाकाम हुकूमत के नाकाम तरीन और बददिमाग तरीन शख्स एहसन इकबाल ने एक जुमले अदा किए हैं कि अवाम को चाहिए कि वो चाय को भी कम पिए। चाय का एक कप जो है वो 2-2 या 4-4 जगह पर तकसीम करके पिया जाए। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बतौर शहरी मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं। हजूर, आपके कहने पर हम चाय की प्याली को छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमारे टैक्सों से जो इंपोर्टेड कपड़े पहनते हैं, क्या वो आपने पहनने छोड़ दिए हैं? जो आप इंपोर्टेड जूते पहनते हैं, क्या वो आपने पहनने छोड़ दिए हैं? जो आप इंपोर्टेड और लाखों करोड़ों की घड़ियां हाथ पर कलाई पर बांधकर शोज के अंदर जाते हैं, क्या वो आपने पहनना छोड़ दी है? और क्या हमारे टैक्स से मिलने वाली जो गाड़ियां होती हैं, हजूर, क्या आपने वो इस्तेमाल करनी छोड़ दी है? क्या आपको जो फ्री के अंदर हजारों लीटर डीजल मिलता है, क्या वो आपने डलवाना छोड़ दिया है? या जो सिक्योरिटी आपने रखी हुई है उस पर लाखों रुपया हम आवाम के टैक्स का लगता है, क्या वो आपने छोड़ दिया है? तो इन तमाम बातों का जवाब यकीनन नहीं के अंदर मिलेगा। नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे बेवकूफ लोग हम पर मुसल्लत होते रहेंगे, और मुसल्लत करने वाले कौन हैं? हम खुद ही हैं। हमने उन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा है कि जो लोग या तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, जो एसी रूम के अंदर पैदा हुए, एसी गाड़ी के अंदर उन्होंने सफर किया, उनको लफ्ज़ गरीबी का भी नहीं पता कि लफ्ज़ गरीबी क्या होता है, गरीब कौन होता है, गरीब का दर्द कैसा होता है, और एक गरीब किस तरह बेचारा अपना और अपनी फैमिली का मुश्किल से पेट काटता है। और दूसरा, उन लोगों को हमने भेजा जिन पर इतबार किया कि शायद ये हमारी किस्मत को तब्दील कर देंगे, लेकिन वो हरामखोर जब उनके पेट भरे, जैसा कि एहसन इकबाल है,
تو وہ بھی اپنا اصلی رنگ دکھانے لگے۔ وہ لوگ جو ایک وقت کے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، جب ہمارے پیسے سے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کروڑوں کی گاڑیاں ملی، پہننے کو اچھے کپڑے ملے، رہنے کے لیے اچھا گھر ملا، تو وہ بھی سانپ کی طرح ہمیں ڈسنے لگے۔ اگر ہم لوگوں نے یہی وتیرہ رکھا تو میرے خیال کے اندر قیامت تک ملک پاکستان کی تقدیر ہم نہیں بدل سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اسمبلی کے اندر بھیجیں، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیں جن کو احساس ہو، حقیقی طور پر صرف پڑھا نہ ہو کتابوں کے اندر کہ غریب کیا ہوتا ہے، مزدور کیا ہوتا ہے، بلکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی ہو، جو جانتے ہوں کہ ایک چھوٹے سے چند مرلے کے مکان میں کس طرح رہ کر گزارا کیا جاتا ہے، جو خود جانتے ہوں کہ دودھ اور لسی کے ساتھ روٹی کیسے کھائی جاتی ہے، جن کو حقیقی معنوں کے اندر علم ہو کہ غریب ہوتا کیا ہے اور اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، اللہ نگہبان۔